हमारी जो हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, उसमें ये भाग तीसरा है, जिसमें हम करेंगे जीवनी विधा। क्या है कि आधुनिक काल से काव्य के साथ साथ गद्य लेखन आरंभ हुआ था, और उसके बाद जो विभिन्न गद्य की विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, है ना। तो इनके साथ ही एक महत्वपूर्ण विधा है जीवनी, जिसका हम अध्ययन करेंगे। जीवनी कहते किसे हैं? जब कोई लेखक किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की कुछ घटनाओं को, उस व्यक्ति से प्राप्त जानकारी को, विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी से जब किसी विशेष या प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन के बारे में जब वर्णित करता है, लिखता है, तो वो विधा है, वो जीवनी कहलाती है। हम यहाँ पर जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जीवनी का अपना पहला प्रश्न है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? यानी कि अकाल पुरुष गांधी नामक जो जीवनी है, किस विद्वान ने लिखी है? हमारे पास ऑप्शन है जैनेन्द्र ने, अज्ञेय ने, डॉक्टर देवराज ने या प्रभाकर माचवे जी ने। तो इसमें हमारा सही जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, जैनेन्द्र। ठीक है, तो जो जैनेन्द्र जी हैं, इन्होंने अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी की रचना है वो की है। दूसरा प्रश्न देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है। यानी कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, इन्होंने गांधी जी के जो जीवनी लिखी है वो किस नाम से लिखी है? तो हमारे पास ऑप्शन है बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी या अकाल पुरुष गांधी। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो जीवनी लिखी है गांधी जी की, वो श्री गांधी नाम से उन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है हमारे पास तीसरा कि गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। यानी कि गांधी जी की जो जीवनी लिखी है महात्मा गांधी के नाम से, तो उसके लेखक कौन है? हमारे पास ऑप्शन है ए, रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन बी, संपूर्णानंद, ऑप्शन सी, ईश्वरी प्रसाद शर्मा और ऑप्शन डी, केशव प्रसाद सिंह। तो हमारा यहाँ पर उत्तर है रामचंद्र वर्मा। इन्होंने महात्मा गांधी नाम से गांधी जी की जीवनी लिखी है। गांधी जी से संबंधित जिन विद्वानों ने जीवनियाँ लिखी हैं और जो जीवनियों के नाम हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। गांधी मीमांसा, इस नाम से जीवनी लिखी है रामदयाल तिवारी ने। गांधी मीमांसा रामदयाल तिवारी ने लिखी है। गांधी जी कौन है? इस नाम से जीवनी है वो लिखी है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। एक अन्य जीवनी है गांधी जी के जीवन से संबंधित, गांधी गौरव, जो कि लिखी है नरोत्तम दास व्यास ने। और एक अन्य जीवनी है चंपारण में महात्मा गांधी। तो इस नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जीवनी है वो लिखी है। अकाल पुरुष गांधी, जो कि जैनेन्द्र जी ने लिखी है, जिसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा जो प्रश्न है, तीसरा जो हमारा प्रश्न था, इसमें जो महात्मा गांधी नाम से जो जीवनी लिखी है वो लिखी है रामचंद्र वर्मा ने। और इनके अलावा जो महात्मा गांधी से संबंधित जीवनियां हैं मैंने आपसे डिस्कस किया। इनके अलावा भी लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज हुए, जिन्होंने लिखी महात्मा गांधी, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। घनश्याम दास बिड़ला जी ने बापू नाम से
जीवनी लिखी जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और इसी क्रम में आगे ज्योति प्रसाद मिश्र, इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी महात्मा गांधी नाम से ही, और 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और सुशील नायर, इन्होंने लिखी बापू के कारावास की कहानी जो कि 1949 में प्रकाशित हुई थी। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद जी की, निराला जी की, कविराज गोपीनाथ की या शरत चंद्र की, यानी कि किसकी जीवनी है? तो मनीषी की लोक यात्रा जो जीवनी है वो जीवनी है कविराज गोपीनाथ की। इसके जो रचयिता है वो है भगवती प्रसाद सिंह। तो इन्होंने इस जीवनी में जो कविराज गोपीनाथ हैं उनके जीवन की कथा का वर्णन किया है। कविराज गोपीनाथ। अगला हमारा प्रश्न है 5वां, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या रामविलास शर्मा। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो है अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है। बात करें कि इसमें किसके बारे में उन्होंने लिखा है, तो वो लिखा है इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के बारे में। इसी प्रश्न के संदर्भ में कुछ हम अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हिंदी में प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी प्रेमचंद घर में सन 1944 में वो प्रकाशित हुई थी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद को परिवार के संदर्भ में देखा और अमृत राय ने युग जीवन के संदर्भ में प्रेमचंद जी को देखा, और उसी चीज़ों का उन्हीं का वर्णन है वो उन्होंने अपनी जीवनी में किया है। और प्रेमचंद की एक और जीवनी है जो है कलम का मजदूर। इस नाम से जीवनी लिखी गई। किसने लिखी? मदन गोपाल जी ने। और कब लिखी? 1964 ईस्वी में। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है हमारे सामने प्रश्न नंबर 6, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के लेखक हैं। तो अभी अभी आपने बात करी थी मदन गोपाल हमारे कलम का मजदूर नामक जो जीवनी है उसके लेखक हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है कि कलम का सिपाही रचना की विधा कौन सी है? आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है या जीवनी है? तो इसमें ये विधा कौन सी है? हम जीवनी विधा ही पढ़ रहे हैं, और इसकी हमने पहले बात भी की है कि कलम का सिपाही है वो अमृत राय जी ने लिखी है, और यह एक जीवनी विधा है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है शरत चंद्र, सी है पंत जी, और डी है ऑप्शन निराला जी की। किसकी जीवनी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि शरत चंद्र जी की ये जीवनी है। ठीक है। इसके बाद हम आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो प्रश्न नंबर 9 है। और प्रश्न है हमारा कि आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? आवारा मसीहा नामक जो जीवनी है उसके लेखक कौन हुए हैं? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, ए है जो कि है विष्णु प्रभाकर, बी है ऑप्शन नंबर जो कि शरत चंद्र। लेखक पूछा है आवारा मसीहा का, तो हमारे पास ऑप्शन सी है रमेश कुंतल मेघ, और डी है रमेश चंद्र शाह। तो इस जीवनी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा लिखी थी। किसके जीवन से संबंधित है? हमने अभी 8 नंबर प्रश्न में बात की थी कि शरत चंद्र के जीवन से संबंधित जीवनी है। अगला हमारा प्रश्न है, या इसी प्रश्न को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लें
कि जो शरत चंद्र हैं इनकी जीवनी है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। और प्रेमचंद जी की जीवनी की बात करें कि कलम का सिपाही, तो वो लिखी है अमृत राय जी ने। और पंत की जीवनी, हमारा ऑप्शन सी है ना पंत, तो पंत की जीवनी जो कि जिसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, ये जीवनी लिखी है शांति जोशी जी ने। और हमारा जो ऑप्शन डी है निराला जी, तो निराला जी की जो जीवनी है वो लिखी है रामविलास शर्मा ने, और इस जीवनी का नाम है निराला की साहित्य साधना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, यानी कि कौन सा लेखक है जिन्होंने जीवनी नहीं लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है अज्ञे जी, और ऑप्शन नंबर 3 है अमृत राय, और ऑप्शन नंबर 4 है विष्णु प्रभाकर। तो हम अगर हमें पता नहीं कि कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, तो हम ये देख सकते हैं कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं क्या उन राइटर्स ने जीवनियाँ लिखी है। तो अभी अभी आपने बात करी थी कि विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा जीवनी लिखी है, रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखी है, अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक जो जीवनी लिखी है। तो अपने आप ही हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है कि जीवनी लेखक अज्ञेय नहीं है, अज्ञे जी ने जीवनी नहीं लिखी है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 11 है, जिसमें कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। दोबारा सुनिए कि एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। कौन सी है वो? ऑप्शन नंबर 1 है आवारा मसीहा, ऑप्शन नंबर बी शेखर एक जीवनी, ऑप्शन नंबर सी गुड़िया भीतर गुड़िया, और ऑप्शन नंबर डी अन्या से अनन्या तक। ठीक है, तो इनमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर है शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञे जी ने लिखी है। ये है तो वैसे अज्ञे के जीवन से ही का ही प्रतिबिंब लगता है, लेकिन ये एक उपन्यास विधा है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सी कृति है जो जीवनी विधा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन नंबर बी है बसेरे से दूर, ऑप्शन नंबर सी है भक्तमाल, और ऑप्शन नंबर डी है मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो कौन सी जो विधा है वो जीवनी विधा नहीं है, ये पूछा गया है। तो उत्तर कौन सा होगा? हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बसेरे से दूर, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, और ये जीवनी विधा नहीं है बल्कि ये आत्मकथा है। ठीक है, अब इसी से संबंधित हम और जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो 84 वैष्णवन की वार्ता है वो गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई वार्ता है। जो भक्तमाल है वो नाभादास जी ने लिखी है, और जो मालवीय जी के साथ 30 दिन ये जो जीवनी है ये लिखी है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, यानी कि बाकी 3 जीवनियाँ होंगी लेकिन एक कृति ऐसी है जो जीवनी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आवारा मसीहा, ऑप्शन नंबर बी है कलम का सिपाही, ऑप्शन नंबर सी है अन्या से अनन्या, और ऑप्शन नंबर डी है शिखर से सागर तक। तो हमारा इसमें उत्तर होगा सी अन्या से अनन्या। ठीक है, अब देखिए जो बाकी के जो 3 जीवनियाँ हैं, आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की, उन्होंने लिखी है। किसके बारे में है? शरत चंद्र के जीवन के बारे में है। कलम का सिपाही किसने लिखी है? अमृत राय जी ने। किसके बारे में लिखी है? प्रेमचंद जी के बारे में। और जो शिखर से सागर, ये अज्ञे की जीवनी है जो कि राम कमल राय द्वारा लिखी गई है। और अगर बात करें कि अन्या से अनन्या की, जो कि जीवनी नहीं है बल्कि एक स्त्री व्यथा की आत्मकथा है, जो कि लेखिका प्रभा खेतान ने लिखी थी। हमारे पास अगला हमारा और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 14,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश, इसके लेखक कौन है? देखिए, केंद्र में कौन लिए गए हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और पुस्तक का नाम क्या है? व्योमकेश दरवेश। तो इस तरह से एक ही प्रश्न के भीतर अलग अलग प्रश्न है वो हमें प्राप्त होते हैं। हमारा ऑप्शन ए है राजदेव सिंह, ऑप्शन नंबर बी है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी है विश्वनाथ त्रिपाठी, और ऑप्शन नंबर डी है रमेश कुंतल मेघ। तो व्योमकेश दरवेश नाम से किसने जीवनी लिखी है या पुस्तक लिखी है? तो वो हमारा उत्तर है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने ये रचना है वो लिखी है। इसका प्रकाशन है वो 2011 में हुआ था। और क्या है कि हिंदी साहित्य में जो 3 श्रेष्ठ जीवनियाँ हैं उनके बाद इसका नाम है वो आता है। कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना, आवारा मसीहा, इन तीनों जीवनियों के बाद नाम आता है चौथी और श्रेष्ठ जीवनी के रूप में व्योमकेश दरवेश। ठीक है, तो ये है वो चौथी श्रेष्ठ जीवनी है जो कि हिंदी साहित्य में मानी जाती है। तो इस तरह से ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये आपके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि एक ही प्रश्न के भीतर हम 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर हैं वो कर रहे हैं। 5 से 7 प्रश्न तक हमारे बन रहे हैं कि जो ये रचना है वो किसने लिखी है, किसके बारे में लिखी है, सभी ऑप्शंस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये है जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये बड़ी पसंद आई होगी। धन्यवाद।